तू नरी रामोल मेरे सावरा प्रेम नदर गिरे खुली हटड़िया प्रेम नदर की वो खुली हटड़िया ओ खुली हटड़िया ओ मारी रंग दे चुनरिया श्याम लाला रे मोरी रंग दे चुनरिया जान लाला रे मोरी रंग 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 दे ओ बे मीरा के हरि नागिर अदारी रागुण ओ दासी तो के हरि नागिर अदारी रागुण गुरु जी रे चरण में वो लागे लगनिया गुरु जी रे चरण में लागी लगनिया। पहले तो साकू बाहर ना देसन अकेसन ताडे बर्तन कोई नहीं जे किसी ने भने टूटे ने सानू बयान भी दिता था बर्तन वो देंगे जिन्होंने कदी वो दे खाना ना खाया होवे वो साडे अगे बर्तन भी उन्होंने रखने ने कूलर तो सानू पानी नहीं पीन देना कहना ना अपना बर्तन लिया तो पानी पीओ इस कूलर में तुसी हाथ नहीं लगाना। साडे हस्पताल भी असी चले जाइए तो भी साडे छेती नहीं सुनता भावे साडा मरीज तड़फ के मार जावे वो साडे लिबास नूं वेख के सानू गरीबां नूं वेख के ते वो परे 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 होणगियां चाहे नर्सा होण चाहे डॉक्टर होण चाहे कोई भी होवे साडा मरीज उत्थे तड़फदा होएगा असी उन्हां दे पीछे पीछे घड़ी सार को आगे 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 आगे। पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी माइनॉरिटी है जिसको हम माइनॉरिटी कहें अक़लियत कहें वो पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जो है वो हिंदूज़ नहीं है बल्कि वो माइनॉरिटी भी उसमें क्रिश्चियंस भी नहीं है हिंदूज़ भी नहीं है बल्कि वो शेड्यूल कास्ट है। शेड्यूल कास्ट का जो पहला नाम था जैसे हमें निसाब में पढ़ाया जाता है कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र के इस हवाले से उसमें हम जो उसका दूसरा नाम आया 1930 में इसके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ मराठी का लफ्ज़ दलित। दलित से आगे जब जो गांधी जी ने इनको नाम दिया था वो सियासी मफाद परस्ती के लिए दिया था वो उसका नाम जो दिया था उन्होंने उसको हरिजन का नाम दिया। हरिजन से आगे इनको शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल कास्ट इनका नाम चलता रहा और अंग्रेज दौर में भी इनको जो नाम दिया गया था वो शेड्यूल कास्ट मिला। इसके बाद 12 नवंबर 1957 को गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने एक नोटिफिकेशन निकाला और उसमें उसने उस नोटिफिकेशन में 41 कौमों को शेड्यूल कास्ट करार दिया और उसी दौर से अब तक जो है वो शेड्यूल कास्ट यहाँ पे मौजूद है। जिनको आज हम शेड्यूल कास्ट कहते हैं ये यहाँ के लोकल असल लोग थे जिनको वो हमलावर लोग जो घोड़ों पे चढ़ के आए जिनके पास ज़्यादा तेज़ हथियार थे और वो बहुत बेरहमी से कत्ल करते हुए वो बड़े थे तो उन्होंने यहाँ की मकामी आबादी को जुनूब की तरफ साउथ की तरफ पुश कर दिया निकाल दिया हटा दिया। कुछ लोग यहाँ रह गए कुछ अक्सरियत जो है वो चली गई इसलिए द्रविडियन आज आपको साउथ इंडिया में बहुत मिलेंगे। हम लोग जो आए हैं तो यहाँ पर जो हिंदू मुकीम थे उनकी प्रॉपर्टी पर हमको अलॉटमेंट किया गया तो वो उनके मोहल्ले अलग थे हिंदुओं के मोहल्ले अलग थे मुसलमानों के अलग थे। इस तरीके से ये मुल्तान का एक सिस्टम रहा। मुसलमान की आबादी जो थी वो शहर में नहीं थी शहर से बाहर ज़्यादा थी। इस तरह करते करते हमारी 41 ज़ातों को इतना पीछे धकेल दिया कि मंदिर के नज़दीक जाना बड़ा मुश्किल हो गया भगवद गीता पढ़ना बड़ा मुश्किल हो गया। तो इस तरह हमारी 41 ज़ातों को शूद्र करार देकर इनको घटिया घटिया से आवाज़ देकर यानी कि हमारे नाम तो चेंज होते रहे लेकिन हमारी जो है हालात चेंज अभी तक नहीं हुआ।
हमारे पैगंबर ने भी हजतुल वदा के खुतबे में भी कहा कि जी अरबी और अजमी को कोई भी वो नहीं है, फोकत नहीं है ना काले या ये गोरे पे। इन लोगों के जो आजकल के देवी देवता हुआ हमें बताते हैं, मिसाल के तौर पे वो दुर्गा बताते हैं, मिसाल के तौर पर नरसिंगा को वो मानते। ये वो अलामतें हैं कि जो उनसे पहले मोहनजोदड़ो में मौजूद थी। वो सिंध की तहजीब में वो देवी बिल्कुल नज़र आती है कि जो एक बेल को मार रही है। जो दुर्गा की आजकल की जो तस्वीर दिखाई जाती है उसमें भी वो बिल्कुल एक देवी है जो एक त्रिशूल से एक बेल को मार रही है। और यही तस्वीर जो है वो मोहनजोदड़ो में मौजूद थी। वो नरसिंगा एक इनके पास है कि आधा इंसान है आधा शेर है। ये मुहर जो है ये भी मैं तो हैरान हूँ कि वो मोहनजोदड़ो में मौजूद थी। तो गोया ये चीज़ें पहले से मौजूद थी। जब बाहर के लोग यहाँ आए तो उन्होंने उनको उनमें से बहुत सारी चीज़ें अख्तियार भी कर ली, लेकिन चूँकि वो काबिज़ लोग थे और वो अपने आप को ज़्यादा उत्तम समझते थे, इसलिए उन्होंने मकामी लोगों को निचली सतह पर रखा, उनको शेयर नहीं दिया। मैं अपने बाल को पढ़वाया न पढ़ाई कराई, लोग कहते पोची मार मार मासी नाली साफ कर। मैं नाली साफ की माड़े पोटो के मैं ट्यूशन पढ़सा। मैं कहा माड़ी तो पहुँच कौन इतनी, मैं हूँ किमें पढ़वावा। बोला कहें कि मशवरा किया। मैं तू साडा घर का काम करे सा ओके माड़ा घर का काम कर, मैं कुछ सबक दे सांगे ट्यूशन का 12-13वीं जमात पढ़दा पिया है। हुण माड़ा मासे वाला पोट जवान है, तू साढ़े जेजा ने जवान है 20 साल को उते वेंदा पिया। हुण माड़ी हूंदी मैं को ये दसो मैं को कमाई की लोड़ है कि कोन माड़ी जा कोनी, छोकरी माड़ी बीमार है, जवान थी रहा है। तुसा ना मनो तो मैं तस्वीर सेकते दे पटेंदी है। माड़े आज दे टाइम कोई रोटी कोनी, मैं एडे गिया घोट की तो यकीन कसम खुदा दी मैं मारी धी बाल मारे एक ॾाड़े डी सारू भूखे बैठे। जब से पाकिस्तान बना 50s के बाद उसका शुरू में यही आ रहा है कि अलग-अलग जो अभी तक सेंसस में भी नज़र आता है कि शेड्यूल कास्ट हिंदू को अलग किया हुआ है और मुख्तलिफ माइनॉरिटीज़ को अलग रखा गया हुआ है। ये अर्ली 90s की दहाइयों में इसको ओवरऑल इलेक्शन के पार्ट में इसको एक कर दिया गया था। उसमें जबकि सेंसस में इनको डिफरेंट किया गया हुआ है, इलेक्शन में इनको इकट्ठा कर दिया। उसमें पार्ट ये हुआ कि ये इकट्ठा अब जितने होते हैं उसमें हिंदू खड़े हैं और क्रिश्चियन खड़े हैं और बाकी कोई माइनॉरिटीज़ खड़ी हैं। अब ये जो शेड्यूल कास्ट है जो हिंदुओं के अंदर मोर देन 80% एक मेजॉरिटी रखती है, जो अपनी प्रॉब्लम इश्यूज़ की एक डायमेंशंस रखते हैं, जो ये अरसा दर पीछे आए जा रहे हैं, इनकी कोई शुरुआत नहीं है। लेकिन जो टॉप लेवल के इनके अंदर लोग हैं वो जब ऊपर चले जाते हैं तो वो इनकी बात नहीं कर रहे होते। जैसा कि पहली दफ़ा थी तो मैं उनमें इलेक्ट हुआ काउंसलर, तो उसमें उन्होंने क्या किया कि वो कहते कि जनाब आप अपने बर्तन लेके आओ। तो मेरे साथ जो काउंसलर थे हमने कहा भाई बात सुनो, गवर्नमेंट का खर्चा हमने उधर से खाना है। तो जब एक काउंसलर से भी नफरत की जाएगी उसको अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब वो काउंसलर अपना कोई मुतालबा पेश करता है तो वो कहते हैं कि नहीं भाई ये काम नहीं होगा। बच्चे को हम पढ़ाना, ये लोग पढ़ाना इसलिए नहीं चाहते थे कि पहले 1973 से पहले जब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इनके लिए शेड्यूल कास्ट के लिए 6% मुलाजमत का कोटा हुआ करता था और उनको 3 साल उम्र की रियायत दी जाती थी, वो इस वजह से हुआ था कि क्या उसको क्योंकि ये हमारे बच्चे पहले अपनी लैंग्वेज सीखते थे, उसके बाद वो पंजाबी उस इलाके की लैंग्वेज सीखते थे, मादरी जबान के बाद इलाके की लैंग्वेज और उसके बाद वो उर्दू सीखते थे, इसलिए उनको 3 साल उम्र की रियायत दी जाती थी। इस वजह से जो शेड्यूल कास्ट के बच्चे थे उनको रियायत होती थी और वो पढ़ते थे। लेकिन जब वो पिछला 1998 का जो दौर आया, नवाज शरीफ के दौर में उनको शेड्यूल कास्ट का जो 6% कोटा था वो खत्म कर दिएगा मुलाजमत का।
आ ये वाडी छोकरी वडी बैठी है बीमार ही मैं गई अस्पताल ते रक्षा कराया 50 रुपया दिता रक्षा वाले को ये घणे वक़्बे की गाल है साल थी या 2 साल थी उसे असा मैं गई हम ते बोला एक पर्दे वाली माई खड़ी हूँ सु बदी कुछ टेंशन है और सिरानी है अल्लाह चौधरानी है ताके माई को आखे पीछे बहे मैं अगू बहा के ते वो रक्षा वाले कहे भाई तू इवें कर भाई बहे वञी इना दे नाल पिछू बैठे ना अगू तू बहे वञ आके कोन इना दे नाल कोन बासा के तो मैं क्या वाह रक्षा तो मैं करवाया अस्पताल दा ते को किराया तो मैं भरिया ते को किवें बहा देवा जे बहाना तो ॿाहिरि है असां बंदे तू भी बंदा है जे ना बहाना तो तू सभे सरकार करवा गेन असां इहो खोता रेड़ी ठीक है असां रक्षे ते वेसूं पे भला हूँ को बिलाई तो भला तू असां को गाली धार सुने भला कपड़े संडके धार दा मैं कहा बा असां मिट्टी तो कौन लगी ना घूं लगा है। आपको बता दें कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी माइनॉरिटी है उसका पिछले 62 साल से शादी का कोई रिकॉर्ड नहीं है, यानी कि मुसलमानों का निकाह है, क्रिश्चियन का सर्टिफिकेट ऑफ मैरिज है, हिंदुओं के शनाख्ती कार्ड ही नहीं है। मैं आपको दावे से कह सकता हूँ कि 70% हिंदू शेड्यूल कास्ट लोगों के पास आईडी कार्ड ही नहीं है। जब उनकी शनाख्त नहीं होगी तो उनको हक किस तरह से मिलेगा? अगर आप कोई फंड लेते हैं, अगर आपने कोई जायदाद खरीदनी है, जमीन खरीदनी है, कोई भी साइकिल खरीदना है आपने, उसके लिए भी अगर आपने एक पंखा खरीदना है उसके वारंटी कार्ड के लिए भी आपको एक शनाख्ती कार्ड का नंबर देना चाहिए होगा। हमारे कब्रिस्तान हमारे महफूज नहीं है, हमारे मुर्दे दफनाने के लिए हम बहुत दूर जाना पड़ता है। इधर हमारे एक जगह कब्रिस्तान की जगह है वो उन्होंने स्कूल के एरिया में ले ली है, वो बड़े बड़े मेले लगाया करते थे, लेकिन आज हमें वहाँ कब्जा हुआ है, हमें ना जाने देते ना आने देते हैं। आप दिवाली का पैकेज देख लें, उसमें दिवाली में हिंदुओं को नहीं मिलेगा। अगर आप क्रिश्चियन इसमें देख लें, उसको क्या कहते हैं, जब गुरु नानक जी का जन्मदिन होता है उस दिन उसको सिखों को कोई पैकेज नहीं दिया जाता, गवर्नमेंट कभी ऐलान नहीं करती, गवर्नमेंट मुबारकबाद तक नहीं देती। क्योंकि ये दुनिया सिर्फ मुसलमानों की नहीं है, ये दुनिया ईसाइयों की नहीं है, हिंदुओं की नहीं है, ये सबका मुश्तरका है। हवा सबकी है, चांद सबका है, आसमान सबका है। इस तरह जो भी चीज़ें हैं, ठीक है ना, कुदरत ने ये नहीं दिया कि ये मुसलमानों का दरिया है, इस दरिया पे भी हम सबका हक़ है, पहाड़ों पे भी हम सबका हक़ है। तो ये हमारी ज़हनों की ये खबासत है और ये हमारी कम अक्ली है, नाअहली है कि हम इसको निकालें। अगर ये नहीं निकालेंगे तो हम ये जाहिल ही रह जाएंगे। दोस्तों